नमस्कार, मैं हूं अनुप कुमार। वीवीआई क्वेश्चन सीरीज फॉर 10th क्लास में आपका स्वागत है। आज का वीवीआई क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। उस सेक्शन से है कि भारतवर्ष में जो लोकतंत्र का भविष्य है वो आप किस रूप में देखते हैं? तो अगर एक शब्द में कहना चाहें तो निश्चित ही कहेंगे उज्जवल है कि नहीं? बाकी हम ऐसे डायरेक्ट एक वर्ड में तो आंसर दे नहीं सकते। तो एक आपने देखा होगा, जब भी क्वेश्चन पेपर आपको हाथ में मिलता है तो पहला लाइन लिखा रहता है उस पे, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। ऐसे तो वीवीआई क्वेश्चन सीरीज के बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें मैं आपको एक अच्छा सा डिफिनीशन बता देता हूं, पर इसमें मैं आपको चाहूंगा कि समझाऊं और आपके एक माइंडसेट बिल्ड हो। तो इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसान है, आप खुद भी सोचेंगे तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, है ना? तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप क्रिटिकली ज्यादा नहीं देख सकते, है ना? इसमें बुराइयां ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा पॉजिटिव बातें रखना है, क्योंकि पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, पाकिस्तान देख लो, है ना? हमारे देश का एक पार्ट रहा है ना? और दोनों अलग हुए साथ में ही, अगर कहें तो ब्रिटिश से, और भारत कहां जा रहा है और उसकी स्थिति क्या है। मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूंगा कि भारत के जो संविधान है बना, बहुत मेहनत हुआ उस पे, और प्रथम आम चुनाव हो गया 51-52 में, आपको पता है। 52 में सरकार बन गई फर्स्ट, और सरकार अच्छा से चली। संविधान का हमेशा पालन किया गया है भारत में, है कि नहीं? लेकिन वही पाकिस्तान की बात किया जाए तो चुनाव ही बहुत दिनों तक नहीं हुए, और उसकी संविधान 10 साल लगे थे बनाने में, और 10 साल तो छोड़िए, 5 साल 3 साल भी नहीं चला, बदलना पड़ गया उसको, है ना? और 71-72 के आसपास, है ना, 71 के आसपास वहां देखा जाता है कि एक अच्छी सरकार बनती है। और वो भी अच्छी क्या ही कहे, जो भी उसके प्रधानमंत्री है कैद कर लिया जाता है। कितने प्रधानमंत्री तो जेल में ही मर गए, है कि नहीं? भारत में ऐसा आप नहीं देखोगे, है कि नहीं? तो हमारे देश की जो लोकतंत्र है निश्चित ही स्ट्रांग है। दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे देश में है जहां पे लोकतांत्रिक सरकार है। देखो, अमेरिका की क्षेत्रफल ज्यादा है पर उसकी जनसंख्या बहुत कम है। आप मोटा मोटी मान के चलो कि 35 करोड़ है वहां पे। आप कहोगे हाँ 35 करोड़, हाँ, लेकिन हमारे देश की बात क्या है ना? अभी तो ऑफिशियल डेटा है कि आप 121 करोड़ का है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मीडिया अगर आप न्यूज चैनल पे आप देखो तो वो 140 करोड़ तक बोल रहे हैं, है कि नहीं? और लगभग इतना हो भी गया होगा, पर ऑफिशियल डेटा नहीं है। यहाँ 35 करोड़ जनसंख्या है, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। लेकिन हमारे देश में क्या है, अपेक्षाकृत उससे क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो लोकतंत्र क्या है? लोगों का शासन है। अमेरिका के ही अब्राहम लिंकन थे जिन्होंने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन, है ना? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, है कि नहीं? तो जनता जितने ज्यादा रहेगी हम उतने ज्यादा कहेंगे कि वो बड़ा लोकतंत्र है। तो विश्व का अगर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश पूछा जाए तो हम भारत का ही नाम लेंगे, है कि नहीं? तो इसका उत्तर हम ऐसे शुरू कर सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। शुरू से ही आप देखोगे, जब से देश स्वतंत्र हुआ है, एकदम नियम कानून से सब कुछ चलता है। कई लोग संविधान का क्रिटिसाइज कर देते हैं कि संविधान ऐसा है वैसा है, बड़ा लेंदी बना दिया गया है। ऐसा नहीं, हर कुछ रिटेन है। अगर उतना अच्छा से नहीं बनाया गया होता तो शायद नहीं चलता, है कि नहीं? बदलना पड़ जाता। अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई आता है कानून, है ना, संसद अगर कोई कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई अपना जजमेंट देती है, तो आप देखोगे कि बिना नियम के कुछ नहीं हो रहा है ना? ए टू जेड कहीं ना कहीं लूप होल होता है, उसका हेल्प, उसका फायदा लेकर के सरकार कुछ कर लेती है, वो अलग बात है। लेकिन उस लूप होल का फायदा उठाती है, बाद में देखा जाता है कि अरे यहाँ तो लूप होल था, तो फिर वहां उसको अमेंड कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है ना? तो जो भी होता है नियम के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक लिखित डॉक्यूमेंट के आधार पे काम कर रहे हैं, और जब भी हम कोई एक लिखित डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो उस पर प्रॉब्लम नहीं होता। सामने वाले को पता है हाँ लिखित है ना? उसको नहीं पता, उसको ये फील होगा कि हाँ हमारा अधिकार सुरक्षित है, और हर जनता का अधिकार भी सुरक्षित है ना? फंडामेंटल राइट्स भी है, सब कुछ रिटेन फॉर्मेट में है और नियम के अनुसार देश चल रहा है। तो फिर क्या दिक्कत है बताओ? कभी कभी पॉलिटिक्स में होता है, जो पार्टियां हैं, सत्तारूढ़ पार्टियां या जो भी नेतागण है, वो अपने फायदा के लिए कुछ करते हैं, पर उस सब पे बहुत हम लोग नहीं जाएंगे। अगर हम एनालिसिस करके देखें तो हमें पता चलेगा कि हम एक लंबे
लोकतांत्रिक सरकार चला पा रहे हैं और बहुत अच्छा से देश चला पा रहे हैं। तो भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? तो हम किस रूप में देखेंगे? पॉजिटिव सेंस में देखेंगे कि अच्छा चल रहा, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है ना। लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे? भारतवर्ष में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, फिर भी यहां पर, है ना, मतलब जनसंख्या इतनी ज्यादा है, यहां पर बहुत अच्छे से नियम कानून को ध्यान में रखकर शासन व्यवस्था चलाई जाती है ना। और आप अंत में इस पॉइंट को जरूर जोड़ेंगे कि इतनी सारी बातें हो जाने के बाद, देखो सोशल साइंस का कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उसके दो पहलू होते हैं, तो एक पहलू को हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, ये होता है कि किस क्वेश्चन में हम पॉजिटिव बात ज्यादा लिखें और किस क्वेश्चन में कुछ निगेटिव बात ज्यादा लिखें, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें पॉजिटिव ज्यादा लिखना है, अंत में हम क्या लिखेंगे? इन सभी बातों के होने के बावजूद अशिक्षा, देखो सरकार शिक्षा पे बेहतर काम नहीं कर पा रही है, बेरोजगारी, अशिक्षा, बेरोजगारी, और क्या है? और आप खुद से सोच के बताओ, हमारे देश में क्या चुनौतियां? शिक्षा है, बेरोजगारी है, लोकतंत्र का स्थिति है, अब भ्रष्टाचार वाली बात है, अब केस के बारे में देखो तो बहुत सारे कोर्ट में केस पेंडिंग है। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो हम क्या लिखेंगे अंत में? इतने सारी बातें होने के बावजूद अशिक्षा, बेरोजगारी, आतंकवाद, है ना, नीतियों में त्वरित नीतियों की कमी हमारे देश के लोकतंत्र के लिए चुनौती है ना। और अपने क्वेश्चन को सम अप कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इस चीजों को लिखेंगे, है ना। और नेट सेल में अगर आपको कहा जाए कि ये हमारे देश में लोकतंत्र का भविष्य कैसा है, तो उसका आंसर होगा उज्जवल, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।